मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन रुद्र क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भोजन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है ना। भोजन हमने पिछली क्लास में देखा था कि जंतुओं से भी प्राप्त होता है और पेड़ पौधों से भी प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भोजन के रूप में पौधे के भाग, यानी कि पौधे से हमारे को भोजन प्राप्त होता है तो कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं जिनको हम खाते हैं या जहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो देखिए, आपको ये चित्र बनाया है मैंने पौधे का। ठीक है ना। ये एक नॉर्मल पौधा होता है और जमीन के नीचे का जो भाग होता है उसको हम जड़ कहते हैं, और जमीन के ऊपर का जो भाग होता है इस प्रकार का, ये जो एक दिखाई दे रही है, इसको हम तना कहते हैं। ये ऐसी पत्तियां हैं और ऊपर की ओर क्या लगे रहते हैं, फल लगे रहते हैं। ठीक है ना। ये पूरा क्या कहलाता है, फल कहलाता है। फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है ना। जैसे मटर की जो फली होती है वो क्या है, फल है। ठीक है ना। आम है, सेब है, ये सब क्या होते हैं, फल होते हैं। और फल के अंदर क्या निकलता है, बीज निकलता है। ठीक है ना। और ये जो फल और बीज बनते हैं किससे बनते हैं, फूल से बनते हैं। ठीक है ना। तो पादप के अंदर फूल भी होते हैं। ओके। अब इन सब से हमारे को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो देखिए, डिस्कस करते हैं हम एक से किस किस से हमारे को कौन कौन सा भोजन मिलता है। जैसे हम बात करें जड़ से, तो जड़ से हमारे को कौन सा भोजन मिलता है वो लिखिए। जड़, पहले तो ये लिख लीजिए, जड़ कहते किसे हैं, पौधे का जमीन के अंदर का भाग, यानी कि पौधे का जमीन के अंदर का भाग जड़ कहलाता है। क्या कहलाएगा, जड़ कहलाएगा। अब देखो, जड़ काम क्या करती है। जड़ वैसे जमीन में से पानी को सोखती है और इस पौधे को सीधा खड़ा रखती है। ठीक है ना। तो वैसे हम लिख सकते हैं कि भाई जड़ क्या काम करती हैं, पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं और पानी सोखने का काम करती हैं। लेकिन अब जड़ से हमारे को खाने वाला भाग कौन सा प्राप्त होता है। तो देखिए, जड़ से हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे कि कुछ पौधों की जड़ों को हम खाते हैं। जैसे हम गाजर खाते हैं। ठीक है ना। तो गाजर, मूली, सलजम, इनके अलावा भी, ठीक है ना, बहुत सारी जड़ें होती हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो गाजर, मूली, सलजम आदि जड़ें होती हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं। ओके। तो ये पहला भाग हुआ। अब देखिए सेकंड भाग, तना। तने से हमारे को कौन सा खाने वाला भाग मिल रहा है, तो तना लिखिए। और तने के अंदर लिखिए, देखो तना किसे कहते हैं, पौधे का जमीन से ऊपर वाला भाग जिसके ऊपर पत्तियां हैं, फल हैं, बीज है, सभी लगे रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। तो लिख लीजिए, पौधे का जमीन से ऊपर वाला भाग जिस पर पत्तियां, फूल, फल सभी लगे रहते हैं उसे तना कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, तना कहेंगे, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये तना है जिसपे पत्तियां, फूल वगैरह सभी लगे हुए हैं। अब देखो कौन कौन से तनों को हम खाते हैं, जैसे कि गन्ना। अरे भाई, गन्ना चूसते हो ना, तो गन्ना का क्या है, वो तना है जिसको हम चूसते हैं। तो गन्ना है। ऐसे ही गन्ने के अलावा हम जो खाते हैं, जैसे कि आलू। देखो आलू क्या है, ऐसा तना है। देखो गन्ना तो क्या है, जमीन के ऊपर रहते हैं, सबसे अधिकतम जो तने होते हैं सभी पौधों के वो जमीन के ऊपर रहते हैं, लेकिन कुछ पौधों के जो तने होते हैं वो जमीन के नीचे रहते हैं। जैसे हम बात करें आलू की, ठीक है ना, तो आलू का जो तना है वो क्या रहता है, जमीन के नीचे रहता है। और जो आलू हम खाते हैं वो क्या है, तना है। ठीक है ना। तो आलू है, अदरक है, ये क्या है, तने हैं। ठीक है ना। और जिन्हें हम खाते हैं। ओके। तो गन्ना, आलू, अदरक आदि क्या है, यहाँ पे आदि लिख लीजिए। और ये क्या है, पौधे के तने होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। ओके।
अच्छा, तने के बाद में क्या आते हैं, जैसे पत्तियां, ठीक है ना। पत्तियों की बात करें तो लिख लीजिए पत्तियां। देखो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम खाते हैं, और कौन कौन से पौधे की पत्तियों को खाते हैं और पत्तियां कहते किसे हैं वो देखिए। और पत्तियां कौन सा भाग होती हैं, तो लिखिए पत्तियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, पालक है, पत्ता गोभी है, धनिया। अरे धनिया की पत्तियां खाते हैं कि नहीं खाते हैं, हरा धनिया, तो धनिया की पत्तियां, धनिया और पुदीना, धनिया और पुदीना की पत्तियां भोजन के रूप में खाई जाती हैं। और पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ये तो आप जानते हो। अच्छा, इनके अलावा भी और पत्तियां होती हैं जिनको हम खा सकते हैं, ये कुछ उदाहरण थे, ठीक है ना। तो ये हैं जड़ तना पत्तियां जिनको हम भोजन के रूप में खाते हैं। अब इसके नेक्स्ट आगे लिखेंगे हम फल, बीज और फूल जिनको हम खाते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये जो पुदीना है और धनिया है, इसको चटनी के अंदर भी काम में लेते हैं, इसकी पत्तियों को, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट अब अपना कौन सा पार्ट आ गया इसका पौधे का, फल। देखिए फल के रूप में हम क्या क्या खाते हैं, ठीक है ना। तो देखो फल जितने भी आप सब जानते ही हो, फल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आम, केला, जितने भी फल आप जानते हो, सेब, बनास्पति, और क्या होता है, अमरूद, अंगूर, पपीता आदि लिख देता हूं, ठीक है ना, आदि। खाए जाते हैं, जो कि फल होते हैं। क्या होते हैं, ये पौधे के लिए फल होते हैं और जिनको हम खाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फल प्राप्त हो गए। सब्जियां, सब्जियां भी क्या होती है, पौधे के लिए फल ही होती हैं, ठीक है ना। यानी कि पौधे के लिए तो वो सब्जियां भी क्या होती हैं, फल ही होती हैं, बस उनको हम पका कर खाते हैं। तो इसी के नीचे लिख सकते हैं फल के अंदर ही, यानी कि कुछ पौधों के जो फल होते हैं उनको हम पका कर खाते हैं, जिसे हम सब्जियां कहते हैं, जैसे कि टमाटर, बैंगन, टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, ये क्या है, पौधे के लिए फल ही हैं, लेकिन हम इसको पका कर खाते हैं तो हम सब्जियां कहेंगे, ठीक है ना। तो टमाटर, बैंगन, मिर्ची आदि सब्जियों के रूप में खाए जाते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा बहुत सारी सब्जियां होती हैं। चलो ये बात हो गई फलों की। अब देखिए फलों के अंदर ही क्या होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है ना। और आप जानते हो हर फल के अंदर बीज होते हैं, बस केले के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, बीज। बीज, और बीज से ही नया पौधा बनता है, ठीक है ना। किसी भी पौधे का जो बीज होता है उस बीज से नया पौधा बनता है। तो कुछ पौधों के क्या बीज खाए जाते हैं, जैसे हम जो गेहूं खाते हैं, तो वो जो गेहूं है वो क्या है, गेहूं के पौधे का बीज होता है, ठीक है ना। तो गेहूं, मक्का, बाजरा, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, ये सभी क्या है, पौधे के बीज होते हैं, ठीक है ना। चावल, चना, मटर, और जो भी आप दाल खाते हो, मूंग उड़द की, तो मूंग है, उड़द,
आदि, या तिल लिख सकते हैं, तिल भी क्या होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है ना, तिल है, मूंगफली है, आदि, ये भी क्या होते हैं, बीज होते हैं और ये इनको हम खाते हैं, ठीक है ना। तो गेहूं, मक्का, बाजरा आदि के बीज होते हैं, चावल को पीस करके क्या बनाते हैं, आटा बनाया जाता है और रोटी बना के खाई जाती है, ठीक है ना। तो बीजों की बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ फूलों की, ठीक है ना। तो देखिए फूलों की बात करते हैं। तो फूल, पौधे के यानी कुछ पौधों के फूल भी खाए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फूल रंगीन पार्ट होता है, ठीक है ना। पौधे के अंदर पत्तियां तो हरे रंग की होती हैं और फूल कैसे होते हैं, फूल हरे रंग के अलावा जैसे कि नीले हैं, लाल है, गुलाबी है, ठीक है ना, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो फूल भी खाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं फूलों की, तो देखिए कौन कौन से फूल खाए जाते हैं, जैसे फूल गोभी। अब देखिए फूल गोभी के अंदर हम जो खाते हैं वो क्या है, गोभी का फूल होता है, ठीक है ना, फूल गोभी। और फूल गोभी के अलावा जैसे कि हम मसाले खाते हैं, ठीक है ना, तो मसाले के अंदर क्या होता है, देखिए मसाले जैसे लौंग। तो ये जो लौंग है वो लौंग किससे प्राप्त हुआ है, फूलों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए और भी लिख सकते हो आप, लौंग, जीरा है, सौंफ, और जो पूरा धनिया होता है, ठीक है ना, धनिया की पत्ती की बात नहीं करें हम, पूरा धनिया जो होता है वो वाला, ठीक है ना। तो सौंफ आदि लिख लीजिए बस आप, यानी कि बहुत सारे फूल होते हैं। अच्छा, ये जीरा और जो सौंफ है ना, ये तो बीज हो जाएंगे, ठीक है ना, इनको यहाँ पे मत लिखिए। जीरा सौंफ क्या होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है ना। तो जीरा सौंफ को तो आप ऊपर वाले में लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे लौंग आदि, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं अपने फूल। तो पौधे के फूल, बीज, फल आदि क्या है, खाने के काम में आते हैं, ठीक है ना। तो ये आज हमने पढ़े थे कि कौन कौन से भाग होते हैं पौधे के जो हम भोजन के रूप में खाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जंतुओं से हमारे को कौन कौन से ऐसे उत्पाद मिलते हैं जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और थैंक यू। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ओके।